अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट है क्या। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, आगे अपनी स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करेंगे। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा कि बेसिकली हमने मार्केट पे ट्रेड कैसे करनी है, हमने मार्केट में ट्रेड की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ट्रेड में रिस्क मैनेज कैसे करना है। हर चीज़ डिटेल में आपको इस चैनल के ऊपर समझाई जाएगी। तो जो कोई चैनल पे नया है सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना कभी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम आज की पहली वीडियो, कुछ की पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो हम उन्हीं को देखकर आगे स्टार्ट करते हैं। कि बेसिकली आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वो है व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। आपके पास फॉरेक्स मार्केट है क्या। फॉरेक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है जिसे आप कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन क्या होता है? बैरूनी एक्सचेंज, लेन देन, आपका आपस में कोई चीज़ लेना देना, उसे आप कहते हैं एक्सचेंज करते हैं हम आपस में। तो बेसिकली ये आपकी करेंसीज के ऊपर, आपकी हर जितनी भी करेंसीज हैं, आपकी कमोडिटीज़ हैं, आप उनके ऊपर एक्सचेंज करते हो। आप इस एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेड करते हो, यानी कि जो चेंज आता है उस एक्सचेंज के अंदर, उसको आप ट्रेड करते हो और उससे आप पैसा बनाते हो। ठीक है। मार्केट की फ्लक्चुएशंस के ऊपर आप बेसिकली ट्रेड करते हो, तो इसे आप कहते हो फॉरेक्स मार्केट। फिर आप नीचे चलो तो आप इसके अंदर देखोगे कि बेसिकली मार्केट का साइज़ क्या है। अगर आप देखें तो ये मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। अगर आप इसकी डेली की ट्रेड देखो, अगर आप देखते हो कि यार जो लोग क्रिप्टो करेंसी से जानते हैं वो देखते हैं यार कि इसका मार्केट कैप क्या है। जो लोग देखते हैं यार, जो आप फिजिकल मार्केट में, यार वो कहते हैं कि यार देखो आज हमने जो पूरी मार्केट अगर हम निकालते हैं ना, तो यार आज हमारा 1 करोड़ की सेल हुई है पूरी मार्केट के अंदर। उसमें मोची भी आएगा, उसके अंदर बड़े से बड़ा होलसेल डीलर्स भी आएंगे, उसके अंदर बड़े से बड़े रिटेलर्स आएंगे, सबको मिला के आप कहते हो यार कि जो मार्केट साइज़ है वो आपका आज का जो था डेली का वो 1 करोड़ है। इसका जो मार्केट साइज़ है बाइंग सेलिंग मिलाकर, वो आपकी मार्केट साइज़ है मोर देन 6 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि इससे बड़ी मार्केट कोई भी नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि यार कि इस मार्केट के बेसिकली कुछ असूलों पे चल रही होती है, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं। तो बेसिकली यार इस मार्केट को चलाने वाले भी तो कोई होंगे ना। तो इसके पार्टिसिपेंट्स जो इसमें अपना हक अदा करते हैं इसको चलाने में, वो कौन कौन लोग हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाते हैं सेंट्रल बैंक्स, आपकी बड़ी गवर्नमेंट्स, जो कि लाइक दैट यूएस गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है, आपके पास जापान है। ये सारी बड़ी गवर्नमेंट्स ये इस मार्केट को हैंडल करती है। फिर आपके कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, ये छोटे लेवल पे आपके बैंक्स होते हैं, इन्हें कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, ये आ जाते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जो लाइक दैट आपके जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब जिस तरह जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, स्टेट की आपकी कंपनीज आ जाती हैं, वो रियल स्टेट वाली कॉरपोरेशंस आपकी आ जाती हैं। फिर आपके अंदर इसके हेज फंड्स मैनेजर आ जाते हैं, जो कि बड़े ट्रेडर्स हैं, यानी कि जिनके अंदर मोर देन 100 मिलियन डॉलर्स, लाइक दैट इतना बड़ा जिनका अकाउंट साइज होते हैं, जो कि हेज फंड्स मैनेज कर रहे होते हैं बड़े, वो आपके इस मार्केट में आते हैं। फिर रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं, लाइक जो छोटे मोटे हमारे जैसे ट्रेडर्स आ जाते हैं, वो इस मार्केट के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। देन इसके पास आपके पास आती है लेवरेज। बेसिकली लेवरेज क्या है? लेवरेज ये चीज़ है कि यार आपके पास है 1 डॉलर, ठीक है, लेकिन आप ट्रेड किस पे करोगे? आप ट्रेड करोगे 100 डॉलर के ऊपर। यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है। आपके पास जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत छोटी है, इस मुकाबले में आप ट्रेड बड़े पे करना चाहते हो। आप कहते हो यार कि अगर मेरे पास 100 डॉलर, मेरे पास 1 डॉलर है, तो मैं 100 डॉलर के ऊपर ट्रेड करूं।
उससे होगा क्या, अगर तो ट्रेड प्रॉफिट देती है तो वो प्रॉफिट भी $100 के ऊपर होगा, और अगर आपको मार्केट लॉस देती है तो मार्केट का लॉस भी $100 के ऊपर होगा। तो आपका इससे लेवरेज से आपको फ़ायदा ही होगा कि आपको प्रॉफिट जल्दी हो सकता है, आप कम टाइम में एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर इसका फ़ायदा है वहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं। अगर आप देखो, अगर आपको वो कहता है कि यार मैं $100 के ऊपर आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो आप ये भी चीज़ देखो, वो आपको नुकसान $1 पर नहीं देगा, वो नुकसान आपको $100 पे ही देगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी, ये समझ लें कि आपका लॉस रेशो भी बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट रेशो भी बढ़ जाता है। आपने तो देखना है कि आपको यार प्रॉफिट रेशो किस में बढ़ा है। आपको वो $100, कुछ ब्रोकर्स इवन मोर देन मतलब आपको 1:1000 भी दे देते हैं, जो कि कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो इतनी लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, उससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। उन्हें फ़ायदा है, क्योंकि अगर एक छोटा ट्रेडर आता है बिना कोई स्ट्रेटेजी सीखे, बिना कोई किसी रिस्क को मैनेज किए अगर वो ट्रेड करता है, तो उसे पता है यार हमने उससे पैसा निकाल लेना है, उन्हें वो फ़ायदा है। लेकिन अगर एक अच्छा ट्रेडर आता है, सब कुछ सीखने के बाद वो यहाँ पर पहुँचता है, तो वो काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट इससे जनरेट कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास बेसिकली कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे लॉट्स की, कि आप बड़ी लॉट्स ओपन, मैंने अभी बात की बड़ी लॉट्स ओपन कर सकते हो। तो बेसिकली ये लॉट्स है क्या, लॉट्स और पिप्स को भी हम पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास अगर एक स्टैंडर्ड लॉट, आपके पास 3 किस्म की लॉट्स आती हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड लॉट, जो कि आपकी मुश्तमिल होती है 1 लाख पॉइंट्स के ऊपर, जो का आपको मिनिमम वॉल्यूम जो देती है वो 1 का देती है। ठीक है, इसके ऊपर ये होता है कि इसको मैं आगे फिर आपको, जो $10 आ रहे हैं ये पर पिप आ रहे हैं। पिप पिप बेसिकली आप नोट डाउन कर लें, पिप कहते हैं पॉइंट इन परसेंटेज। तो आपको मैं आगे जाके भी बताता हूँ कि बेसिकली 1 पिप क्या होता है, तो मैं आपको आगे जाके ये चीज़ बताता हूँ। मिनी लॉट जो है वो आपको 10,000 पॉइंट्स दे रही होती है, यानी कि 0.1 की वो दे रही होती है। मिनिमम लॉट जो आपको देती है वो 0.1 की दे रही होती है। आप उसके ऊपर 1 पिप के ऊपर $1 प्रॉफिट या लॉस करते हो। ठीक है, इसी तरह माइक्रो लॉट जो है वो आपको 1000 पॉइंट्स दे रही होती है, यानी कि 0.01 की लॉट आपको प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अंदर आप जो मिनिमम है वो सॉरी यहाँ पर मेरी इससे मिस्टेक है, 0.01 का रिस्क आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो मिनिमम आप रिस्क इसमें ऐड कर सकते हो वो 0.01 है। तो अब बेसिकली पिप क्या है आपके पास, कि आप कहते हो यार कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, किस तरह देसी तरीके से समझाया जाए। ये जो आपके साथ वैल्यूज़ चल रही हैं, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ की हुई हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा लाइक दैट इस तरह करके ओपन करते जाओगे, तो आपको बिल्कुल ये 2561 से 2560 से 2561 तक का भी आ जाता है। लाइक दैट मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लाइक दैट देखें, अब एक एक का फ़र्क आ गया इन सब में। तो बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप 2,555 से मूव करते हैं 2556 के ऊपर, तो आपके यहाँ तक हैं 10 पिप्स। 10 पिप्स मीन 100 सेंट्स। अगर आप यहाँ पर देखो 2554 से 2555 पर आप मूव कर रहे हो, यानी कि आपके पास 10 पिप्स हैं। इन पॉइंट्स के आगे भी तो वैल्यूज़ हैं ना, तो वो एक एक पिप काउंट होगा, यानी कि 2554 से 2554.1 पर मार्केट अगर मूव करती है तो वो होगा 1 पिप। सही है। इसी तरह 2554 से मार्केट अगर मूव करती है 2553.9, तो वो भी होगा 1 पिप। सही है। इसी तरह मार्केट अगर 2554 से 2555 पर मूव कर रही है तो वो होगा 10 पिप। सेम इज़ द सीन, अगर मार्केट 2554 से 2553 तक मूव कर रही है तो वो भी होगा 10 पिप। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि बेसिकली अब इन पिप्स को, मैंने जो आपको ये पिप्स समझाए हैं, अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट में बता सकता है, मैं उसको मज़ीद अगली वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपके पास स्टैंडर्ड लॉट जो है वो आपको 1 लाख पॉइंट्स दे रही है और 1 का मिनिमम वॉल्यूम वो आपको प्रोवाइड करती है, तो वो पर पिप आपको $10 दे रही है। अब यहाँ पर आप लेवरेज को समझो कि ये आपकी लेवरेज है 1:1 लाख, यानी कि अगर आपके पास $1 है, कोई कोई भी ब्रोकर आई थिंक सो इतनी लेवरेज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। अब देखो मार्केट मिनी सेकंड्स में 1 पिप मूव करती है, 1 सेकंड भी नहीं लेती। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो वो 1 सेकंड भी नहीं लेती, वो मिनी सेकंड्स में $10 मूव कर रही है। तो आपके पास तो $1 है, आपके पास तो डॉलर ही 1 है, तो आप किस तरह इतनी बड़ी ट्रेड कर पाओगे? आप तो नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली ये बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास इसी तरह इससे नीचे मिनी लॉट में आ जाए तो ये भी बहुत रिस्की है यार, कि मार्केट अगर $1 मूव कर 1 पिप पे $1 मूव करी है, यानी कि उसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम मूवमेंट है, आपका $1 1 सेकेंड में जा सकता है। तो ये भी एक एक्सट्रीम रिस्क है। तो सेम इज़ द सीन, अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपके पास, ओहो सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये आपके पास 0 पॉइंट, ओहो सॉरी यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो आपके पास माइक्रो लॉट है जो कि आपको 1000 पॉइंट्स देती है, और आपको जो लॉट साइज प्रोवाइड कर रही है वो है 0.01 मिनिमम। तो अगर मार्केट आपका मूव करती है 10 पिप्स, तो आपका $1 जाएगा। अगर वो 1 पिप मूव कर रही है तो आपके 10 सेंट्स जाएंगे, यानी कि $0.1, जो कि एक रीज़नेबल है। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेड को जानते हो तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, वरना अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी में जाओगे तो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। चलें इससे ऊपर चलते हैं हम, तो आपके पास आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स। अच्छा जी, तो बेसिकली आप देखो कि यार टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स क्या हैं आपके पास। टेक्निकल एनालिसिस यार वो चीज़ होती है कि जो आपको इस चार्ट के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जो भी इंडिकेटर्स, जो भी टूल्स, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा इस मार्केट के अंदर, इसको समझने के लिए कोई भी इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, आप उसे कहते हो टेक्निकल एनालिसिस। सही है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, जो कि आपको बज़ाहिर चार्ट पर चीज़ नज़र आ रही है उसका तज्जिया करके आप बाय या सेल की ट्रेड लेते हो। मैंने अब यहाँ से बाय की ट्रेड ली थी, तो मैंने चार्ट को देखा, मुझे अपने साइंस पूरे मिले, मैंने यहाँ से बाय की ट्रेड ली एंड यू कैन सी मार्केट मूव कर गई। ठीक है, ये होती है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपके पास आ रही है यहाँ पे फंडामेंट। अब आप कुछ लोग यहाँ पे पूछोगे टूल्स और ये आप बेसिकली इंडिकेटर्स लाइक दैट, ये जिस तरह अभी इंडिकेटर मैंने ऑन किया है, एक और ऑन किया है, ये तीसरा हमारा हमने और ऑन किया, इस तरह के इंडिकेटर्स जब आप ऑन करते हो तो आप बेसिकली इसे कहते हो, ये आपके पास टेक्निकल के चीज़ें। अब दूसरे पर आप आ जाते हो, दूसरा आप कह रहे हो फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या है यार? फंडामेंटल्स बेसिकली वो चीज़ होती है आपके पास जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लाइक दैट कोई इकोनॉमिक डाटा है आपके पास, लाइक दैट जीडीपी, इन्फ्लेशन, आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ जाते हैं, लाइक दैट इस तरह की जो न्यूज़ेज़ आती हैं आपकी, लाइक दैट उनकी जितना डाटा आपका आता है उसे आप फंडामेंटल्स कहते हो, वो भी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। फिर आपकी जितनी सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज़ होती हैं वो मार्केट को अफेक्ट करती हैं। फिर कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होता है लाइक दैट, जैसे पीछे अभी यूएस का इलेक्शन था, उसने मार्केट को बहुत अफेक्ट किया, मार्केट काफ़ी सेल हुई वहाँ से। उन सारों का एनालिसिस जब आप कंबाइन करते हो ना, लाइक दैट आप उन चीज़ों का एनालिसिस करते हो, फिर आप अपने एक नतीजे पे पहुंचते हो यार कि ये एनालिसिस जो है ना, ये आपको मार्केट को सेल कर सकता है, यही एनालिसिस आपका मार्केट को बाय कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें जब आप देखते हो तो आप कहते हो यार कि ये मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस था। ठीक है, तो हम बेसिकली आगे जाके ये चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिकली जो जितनी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ हम आगे जाके ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए किसी ने घबराना नहीं है। अगर वो नया है यहाँ पर चैनल पर तो घबराने की कोई बात नहीं, ये हमारी पहली वीडियो है। हम इन फ्यूचर जाके इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है, हम सब कुछ पढ़ेंगे।
तो उसके बाद आपके पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। यार रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट देखो, तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब होती है? यार अब एक मुझे एक बिजनेस नज़र आया, उसमें रिस्क ही कम है, तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट कम है। आप देखते हो फॉरेक्स मार्केट के जो लोग आपको दिखा रहे हैं उसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट ज़्यादा है उतना ही रिस्क भी ज़्यादा है। जब रिस्क ज़्यादा है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है, बेसिकली इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब आप देखो, जितना मर्जी है रिस्क हो, अगर आप उसे एक मैनेज वे में चलाओगे तो आप किसी तरह की आपकी कोई साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, आप किसी तरह से परेशान नहीं होगे, आप अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे हो, देन यू आर द किंग। तो उसके लिए बेसिकली आपके कुछ बिल्कुल न्यू है, अगर हमें वो देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स आते हैं, कुछ ऐसे इंडिके मतलब आपके पास चीज़ें आती हैं लाइक दैट स्टॉप लॉस, जिसे आप कहते हैं एसएल कहते हैं लोग। स्टॉप लॉस, लॉस को लिमिट कर देना यार, कि यहाँ तक मिसाल के तौर पे आप $100 थे आपके अकाउंट में, आप कहते हो यार कि खुदा न खास्ता अगर मतलब मेरे पास इनिशियल $50 थे, मैंने $100 इससे बना लिए, या एक मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, अगर यार मुझे यहाँ पर $20 का लॉस होता है ना, देन आई एम ओके। इससे ज़्यादा अगर मुझे लॉस होता है ना, तो मैं जो हूँ वो इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे कि अपना जो स्टॉप लॉस वाला टूल होगा वो लगाओगे ही ऐसे, वो आप सारा का सारा ये पिप्स को, जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं कि कौन सी लॉट लेनी है, उसको सारा मैनेज करके आप लगाओगे ही ऐसा कि वो आपका स्टॉप लॉस $20 ही बन रहा होगा। अगर तो मार्केट $20 पे आती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉस में बंद हो जाएगी। उसके बाद भले वो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपका अकाउंट पूरा वॉश कर दे, लेकिन आप उससे बच जाओगे, आपने रिस्क मैनेज किया हुआ है। सेम इज़ द सीन, आपके पास एक टूल होता है टेक प्रॉफिट, जिसे आप कहते हो कि यार टीपी, यानी कि अगर मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट यार आपने एक ट्रेड रात में लगा के सोए, आपने कहा यार मुझे अगर यहाँ से 100 पिप्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, यानी कि अगर मार्केट मुझे 100 पिप्स देती है अगर, तो यार मैं यहाँ पर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी चाहिए, मेरी ट्रेड बंद हो जानी चाहिए, यहाँ से आगे मत चले। शायद ऐसा भी हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए, आप कहते हो यार कि ये मेरा टारगेट था, यहाँ तक हमने अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टीपी मार्क किया, तो बस यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, मेरी ट्रेड यहाँ तक बंद हो जाए। आप रात को लगा के सोए, अगर आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया हुआ था, तो मार्केट ने आपको 100 पिप्स दिए, वहाँ से वो ऊपर जाने की बजाय उल्टा रिवर्स होगी। रिवर्स हुई जब आप सुबह सो के उठे, आपने देखा कि आपकी 20 पिप्स 30 पिप्स लॉस में चल रही है। फिर जब आप पीछे जाओगे, आप देखोगे कि यार कि ये तो ट्रेड प्रॉफिट में थी, तो आपकी उल्टी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। आप क्या करोगे, आप कहोगे यार कि ये कोई ऐसा टूल होता अगर, तो उसी को कहते हैं हम टेक प्रॉफिट। ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, जब आप 100 पिप्स आपके होते जाएंगे, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली सारी की सारी क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट के अंदर। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट की भी क्लासेस करेंगे लास्ट के अंदर। तो फिलहाल किसी ने घबराना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट जिसको जितना समझ आ रहा है फ़िलहाल तक उतना बेहतर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम आगे जाके इसको प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने बात की सेशंस की, तो हमारे पास बेसिकली कौन कौन से सेशंस आते हैं, तो आपके पास एशियन सेशन है जो कि सुबह 2 से लेके मतलब रात के आपके वो दिन एक, ओहो ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लिख दिया मैंने, जो कि इतना नहीं है, सॉरी टू से। आपके पास ये आता है 1 PM तक। उसके बाद आपके पास आ जाता है लंदन सेशन, जो कि 1 PM से लेके 10 PM तक होता है। फिर आपके पास आता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि शाम 6 से लेके सुबह 3 बजे तक होता है। थिंक सो यहाँ पे मैंने फिर मिस्टेक कर दी। ये आपके पास सेशंस की टाइमिंग है, जो कि आपके ये आपके पास सेशंस की टाइमिंग आ जाती है, जो कि जिसमें आप ट्रेड करते हो। अगर आप देखो कि 2 सेशंस यहाँ पर ओवरलैप करें, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन शाम 6 से लेके 10 बजे तक, ये जब ओवरलैप करते हैं ना, ये आपके पास ट्रेड करने का बेस्ट टाइम होता है। यहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर जितना भी
आप ट्रेड करना चाहो इजीली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके पास ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ पे काम करेंगे। तो यहीं तक था फ़िलहाल का हमारा इंट्रोडक्शन के बेसिकली फॉरेक्स होता क्या है। ठीक है, अगली वीडियो जो कि आजकल में मैं डाल दूंगा, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि हम बेसिकली हम किन किन चीज़ों पर वर्क करेंगे, कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस कंप्लीट कर लें, देन हम फंडामेंटल्स पर भी आएंगे। तो हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की भी सीरीज़ होगी, साइकोलॉजी की भी सीरीज़ होगी। किसी ने घबराना नहीं है, जो कि चैनल पे न्यू है सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 3 EMA की स्ट्रेटजी, कि यार बेसिकली आपके पास ये स्ट्रेटजी 3 EMA एक इंडिकेटर है, उसको यूज़ करके आप करोगे। देन आपके पास आ जाती है RSI की स्ट्रेटजी, जिसकी आप ये समझ लो कि ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80%, 70% टू 80% जाती है। हम ये सारा बैक टेस्ट लाइव करवाएंगे आपको, कि बेसिकली यार रीसेंट चार्ट्स पे कराएंगे, कोई पुराने चार्ट्स नहीं खोलेंगे। तो हम आगे चलते हैं, अगली स्ट्रेटजी आपके पास आती है कि हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को देखने के लिए प्राइस एक्शन यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो आपके पास हैं, इनको रीड करेंगे कि यार इनको हम इतना आगे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक चीज़ें पता होना लाजमी है। बेसिक चीज़ें हमें पता होना ये लाजमी है। देन आपके पास आ जाता है SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी ये जितने मैंने ऊपर आपको इम्पॉर्टेंट लोग बताए हैं कि जो पार्टिसिपेंट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट को चलाने के अंदर, बेसिकली वही स्मार्ट मनी है सारी। जितने बड़े नाम हैं आपके, हेज फंड्स मैनेजर, गवर्नमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी की सारी स्मार्ट मनीज़ हैं। इनके क्योंकि आपके लगने हैं $100, शायद इनके होने हैं $100 मिलियन। तो आपने इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने को हम स्मार्ट मनी कहते हैं। हम इसी के नीचे ICT पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो फाइनल और मेन स्ट्रेटजी होगी वो होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम ये वो स्ट्रेटजी है जिसको हम क्लेम करते हैं कि ये हमारी ट्रेड एक्यूरेसी ऑल